मिलीटेंट अटैक में कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक आंकड़ा सामने आ रहा है। और इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं और आपको पूरा डाटा बता दें कि कुल जो पेशेंट यहाँ पे पहुंचे थे, जो इंजर्ड यहाँ पे पहुंचे थे, उनकी संख्या जो थी वो 5 तो डेड बॉडी पहुंची थी और उसके अलावा 20 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे पहुंचे थे, जिनमें से आपको बता दें कि 11 को रेफर कर दिया गया है और 9 जो इंजर्ड हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो इस समय उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में किया जा रहा है और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। थोड़े स्टेबल हैं वो इस समय, ऐसा कहा जा सकता है। और उसके अलावा आपको बता दें कि 11 लोगों को नारायणा में रेफर किया गया है, जीएमसी में नहीं, नारायणा में भेजा जा रहा है, क्योंकि उनसे प्रशासन की कोई बातचीत हुई होगी, तो नारायणा में इन घायलों को भेजा गया है। 9 लोग जो घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो अभी इस समय उपचार उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में चल रहा है और 5 शव अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंचे हैं। और इसके अलावा तरियाट में भी बहुत से घायलों को लेकर ले जाया गया था और वहां का भी डाटा आपको बता दें कि वहां पर जो जानकारी मिली है कि 4 शव पहुंचे थे और उसके अलावा 17 लोग थे घायल जो वहां पे पहुंचे थे। टोटल आंकड़ा 21 था और 4 शव और 17 घायल, जिनको रेफर कर दिया था वहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद। तो कुछ समाज सेवक भी यहाँ पे इकट्ठे हुए और उनके खाने पीने का भी प्रबंध करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस समय बच्चों समेत कुल 9 लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। कुछ घायलों से भी बातचीत करने की अगर कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो। ये एक युवक हैं, इनको खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा की जा रही है ताकि कोई, क्योंकि एक बड़ा हादसा जो है मिलिटेंट अटैक हुआ है बस पर, उसके बारे में भी पहले आपको बता दें कि कंडा के पास एक बस पर मिलिटेंट अटैक हुआ, चालक को गोली लगी और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बस खाई में गिर गई और उसमें 20 4 शव और जो 17 घायल हैं वो तरियाट हॉस्पिटल में पहुंचे। और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की अगर बात करें तो कुल आंकड़ा 25 है, जिसमें से 20 घायल थे और 5 शव पहुंचे। 11 घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद नारायणा अस्पताल में रेफर कर दिया और जो 9 घायल हैं उनका इलाज इस समय यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा आपसे मालूम करने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ था, आपने क्या देखा था वहाँ पे? हम लोग शिवपुरी से मतलब घर की तरफ जा रहे थे, कटरा की तरफ रोड हाँ पे। हाँ तो 3-4 किलोमीटर बाद हम्म, वो फायरिंग शुरू हो गया था और हम लोग झुक गए। तो फिर उसके बाद शायद ड्राइवर का होश खो गया था और हम लोग खाई में गिरा बस। हाँ हाँ। तो कितने लोगों को आपने देखा वहाँ पे जो फायरिंग कर रहे देख थे? नहीं पाए हैं। देख नहीं पाए हैं आप। तो उसके बाद कितनी देर के बाद मदद के लिए आपके पास पुलिस या लोग पहुंचे? 15-20 मिनट लगा था। अच्छा। तो कितने लोग थे, आप घर के कितने सदस्य थे? हम 4 लोग थे। 4 लोग थे। पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे आपने, हाँ। उसके बाद शिवकोड़ी दर्शन कर लिए थे, वापसी आप कर रहे थे और उसी दौरान फायरिंग, आप कह रहे हैं हाँ। फायरिंग हुई और फिर संतुलन बिगड़ने से गाड़ी नीचे चली गई। हाँ। ड्राइवर को गोली लगी थी? ड्राइवर, अब ये नहीं पता था, फिर हाँ, बाद में जब हॉस्पिटल आए तो पता चला कि वो मर चुका है। डेथ हो गई है ड्राइवर की, ये जानकारी आपको मिली। यहाँ पे इलाज कैसा ठीक सही है। खान चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो 9 लोग जो है वो उपचाराधीन हैं इस समय और देख सकते हैं काफ़ी खराब हालत में जो है वो इस समय ये घायल हैं। इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। बात कर पाएंगे आप, हालत में हैं इस समय? बता बोलिए। बता पाएंगे क्या हुआ था पूरा घटना के? बता सकते हैं। जी, क्या हुआ था, क्या गोली चली अचानक से? लोग, शिवपुरी से वापस हम लोग जब चले हैं बस से। आप कहाँ से आए हैं, आप थोड़ा बताएं। हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए जी। हैं जी। यूपी कौन सी जगह से है? हम खलीलाबाद संत कबीर नगर। हाँ हाँ, संत कबीर नगर से। आप कितने लोग आए थे आपके परिवार के? या 4 फिर लोग थे। 4 लोग थे तो? जिसमें 3 लोग तो हैं, हमें लेकर 3 लोग हैं। हाँ हाँ एक छोटा बेटा नहीं पता चल रहा है। हाँ हाँ। दूसरे तरियाट हॉस्पिटल में भी काफी घायल गए हैं, 20 के 17 के करीब, तो उनमें हो सकता दिखा है। भी नहीं ना, जब हाँ गिरे थे हम लोग सब पड़े तो वहाँ भी नहीं दिखा, बस हाँ, के अंदर भी नहीं दिखा। उन्हें अस्पताल लेकर ले जाया गया होगा। तो आप पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन आपने किए थे, उसके बाद आप शिवपुरी के दर्शन करने गए थे? तो माता उसके वैष्णो देवी का दर्शन करके कटरा में हम रुके हुए थे, फिर आए थे। आज शिवपुरी दर्शन करने गए थे। तो उसके वापसी बाद में ही हाँ हाँ मुश्किल से 2-3 किलोमीटर बस चली होगी। हाँ हाँ, 4-5 एक किलोमीटर। बैग अटैक हुआ है और काफी देर तक लगभग हुआ है। बस थोड़ा दूर तक चली गई। हाँ हाँ, अटैक के बाद अटैक बस के चली बाद थी। थोड़ा चला, लेकिन तो फिर जो है उसके बाद नीचे पलट गया है। 5-6 राउंड जो है नीचे।
उसी में हम लोग का पूरा जी। तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है और उनके द्वारा, और आपको बता दें कि जो लोग घायल हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूपी के हैं और सारे ही बाहर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, और चालक जो है वो लोकल है। लोकल ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है और वो लोकल थे, और यूपी के ज़्यादातर ये शिवकोड़ी पिलग्रिम्स हैं। दिल्ली के भी इसमें कुछ श्रद्धालु शामिल हैं, और इसके अलावा बलरामपुर यूपी के भी कुछ, जिनमें पर्याप्त एड्रेस लिखा है बलरामपुर यूपी के भी हैं, और कईयों के आगे सिर्फ यूपी लिखा है जो अभी तक जानकारी मिली है। और इसके साथ ही नोएडा दिल्ली के भी कुछ श्रद्धालु इस बस में बैठे हुए थे, और जयपुर भी एक श्रद्धालु का जो एड्रेस है वो लिखा हुआ आ रहा है। अब जो जिन 9 लोगों की मौत हुई है वो तो पर्टिकुलर अभी जानकारी नहीं मिली है कि इनमें जिनकी मौत हुई है वो कौन कौन शख्स हैं, लेकिन कुल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में 25 जो 5 शव और 20 घायल जो थे वो पहुंचे थे, जिनमें से 11 को प्राथमिक उपचार देने के बाद आगे नारायणा के लिए रेफर कर दिया गया। तो डीसी रियासी और इसके साथ ही डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज और एसएसपी रियासी मौके वारदात पर पहुंचे थे, और अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में भी पहुंचे। टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में 20 घायल पहुंचे, जिसमें से 11 को नारायणा शिफ्ट कर दिया गया प्राथमिक उपचार देने के बाद, और उसके बाद जो है वो 9 घायल अभी भी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है, और 5 शव यहाँ पे पहुंचे। जी आप बता रहे थे उसके बाद कितने लोग थे, कितने शख्स थे, आपने क्या देखा? वो शख्स तो हम नहीं बता पाएंगे कितने थे, क्योंकि एक बैग गोली की बौछार हुई और चलने लगा, तो हम लोग एक झलक केवल देख के हमको लगता है कि कम से कम 3-4 लोग रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद हम लोग तुरंत जो वाइफ को लेकर हम नीचे बैठ गए सीट के नीचे, और चिल्लाए भी कि मतलब सब लोग बैठ जाए नीचे। उसके बाद वही जो है बस जो है तुरंत जो है मतलब कुछ दूर चली, तुरंत फिर पलट गई और खाई की तरफ जो है 5-6 राउंड नीचे गिरी है। तो उसके बाद भी फायरिंग हुई है जब उसके बस? बाद बस जब गिरी, सब लोग पूरा इधर उधर गिरे हुए थे, पड़े थे, सब लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद भी ऊपर से लगभग 10-15 मिनट फायरिंग हुई। अच्छा, तो फिर आपके पास उसके बाद फिर लोग पहुंचे थे, क्योंकि दोनों उसके तरफ बाद ये कहा जा रहा था फायरिंग की आवाज सुनने के बाद दोनों तरफ से यातायात रुक गया था, कोई भी आगे नहीं आ रहा था। अच्छा, तो वो हम लोग को नहीं मालूम है। उसके बाद जब वो सब चले गए तो कुछ लोग उतरे हैं। अब हम लोग को ये शंका था कहीं वही लोग ना हो। अच्छा, हाँ ये भी आपको, इसलिए आप हिचकिचा रहे थे हम लोग, और सभी लोग पूछ रहे थे आप हेल्प करने आए, हेल्प करने आए। हाँ। वो लोगों ने कहा कि हाँ हेल्प करने आए हैं। अब एक डर था, लेकिन एक उससे कि भाई चलिए हो सकता है हेल्प करेंगे, लेकिन डर ये भी था कि कहीं वो लोग आतंकवादी ही ना। हाँ ये भी, अच्छा ये तो लेकिन जो है किसी तरह ये है कि लोग जो है हाँ हेल्प के लिए आगे आए। हाँ हाँ जी। और लगभग आधे घंटे बाद फिर प्रशासन भी आई है। तो इधर इलाज ठीक मिल रहा है अभी आपको? फिलहाल अभी तक तो ठीक ही है जी, लोग सहयोग कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो जी कोई शिकायत नहीं है इस समय। जी जी। चलिए, तो ये मिलिटेंट अटैक में एक घायल शख्स से बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया कि क्या कुछ इन्होंने देखा, और अब कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में है और वार्ड में 9 जो घायल हैं वो फिलहाल यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, और स्टेबल हैं ये घायल, इसीलिए इन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और पुलिस भी लगातार इनसे बातचीत कर रही है, स्वास्थ्यकर्मी लगातार इन्हें चेक कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के जो इमरजेंसी के पास है इस समय हम, टोटल 20 घायल जो थे वो यहाँ पे पहुँचे थे, और 5 शव अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं, 4 शव तरियाट में बताए जा रहे हैं, कुल आंकड़ा अभी तक 9 का बताया जा रहा है। अब इसमें अगर कुछ और जानकारी मिलती है तो वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रशासनिक अधिकारी इस समय जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंचे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि डीसी रियासी शायद कुछ देर तक वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंचे थे। मौके की वारदात पर डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज, एसएसपी रियासी और डीसी रियासी पहुंचे थे, और वहां से डीसी रियासी अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आ सकते हैं, कुछ ही देर में वो पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये ज़्यादातर जो घायल हैं
वो यूपी के हैं, कुछ इनमें दिल्ली कुछ का एड्रेस, करीब 2 लोगों का एड्रेस दिल्ली का भी आ रहा है जो यहाँ पे पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में, वो हम बता रहे हैं। तरियाट की पूरी डिटेल नहीं है, और इसमें कुछ हैं नोएडा दिल्ली के भी इसमें बताए जा रहे हैं, और एक जयपुर का भी जो इसमें शख्स है घायल वो बताया जा रहा है। तो तरियाट में भी करीब 17 घायल पहुंचे और 4 शव वहां पे पहुंचे हैं, और जो चालक है वो बताया जा रहा है कि बस का उसकी मौत हो गई है। जिन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई उनके अनुसार उन्होंने यही जानकारी हमें दी है। तो चलिए फिलहाल इस डीसी रियासी जो है कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए।